इसराइली हठधर्मी बरकरार, भूख और अफलास का शिकार, फ़लस्तीनियों से एक और उम्मीद छीन ली। सेहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज़ पर कब्जा कर लिया। हंडाला नामी इमदादी जहाज़ इटली से बच्चों के लिए खुराक दवाएं लेकर रवाना हुआ था। इसराइली फ़ौज ने जहाज़ पर सवार निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनान पर असलहा भी तान लिया। जहाज़ पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रज़ाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। फ्रांसीसी रज़ाकार खातून एमारी वोल्फ ने आखिरी लम्हों में अपनी पोस्ट में लिखा कि इसराइली फ़ौज आ चुकी, हम अपने फ़ोन समुद्र में फेंक रहे हैं। जहाज़ इसराइली नाकाबंदी तोड़कर इमदादी सामान गज़ा ले जाना चाहता था। इमदाद ले जाने वाले जहाज़ पर इसराइली फ़ौज के कब्ज़े का ये दूसरा वाक़या है। 40 रोज़ कबल भी इमदादी जहाज़ को इसराइली फ़ौज ने कब्ज़े में लिया था। इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी, गजा में भूख ने मजीद 5 मासूम बच्चों की जिंदगी निगल ली। इसराइल नाकाबंदी के दौरान गजाई किल्लत से शहीद अफराद की तादाद 127 हो गई। गजाई किल्लत से शहीद होने वालों में 85 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। इसराइली हमलों में मजीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में 23 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 59,733 तक पहुँच गई। 1,44,477 अफराद जख्मी हो चुके। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदाद की रसाई में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर दुनिया भर में एहतजाज। तेल अवीव में इसराइली शहरियों का गजा में जंगबंदी के लिए एहतजाज। मुजाहिरीन का अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च। नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इसराइली वज़ीर आज़म गजा जंग का खात्मा करें, यरगमालियों की रिहाई के लिए जुज़वी मुआहिदा ना किया जाए। यरगमालियों की वापसी जंगबंदी मुआहिदे से ही मुमकिन है। इसराइली मुजाहिरीन लंदन और यमन में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरे। पाकिस्तान शराकतदार ममालिक के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल की तश्कील के लिए पुरज़्म है। आज सरहदों से मावरा पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस और ख़तरात दरपेश हैं। अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गहरे ताउन, स्ट्रेटेजिक मकालमे और बाहमी एतमाद की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खत्ते में क़याम अमन और तामीरी रवाबित के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। इस्लामाबाद में इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनकाद। अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के सीनियर फौजी क़यादत की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिफ़ाई वफूद का खैर मकदम किया। आला सतह के मुकालमे में इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वसी और जनूबी एशिया में बदलते स्ट्रेटेजिक माहौल पर भी गुफ्तगू। मुश्तरका तरबियती इक़दामात और इस दहशतगर्दी ताउन के उमूर पर गौर। हंगामी हालात में हम आहंग इंसानी इमदादी रद्द अमल की ज़रूरत पर बातचीत। शरीक वफूद का इज्तिमाई तौर पर पुरअमन, बाहमी एहतराम, कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 77वां यौम शहादत। गौजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। कैप्टन सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को शहादत पाई। उन्होंने पहली कश्मीर जंग के दौरान आज़ाद कश्मीर तलपत्रा में जान का नजराना पेश किया। उनकी अजीम कुर्बानी, बहादुरी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की बेमिसाल बहादुरी को सलाम पेश करती है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अक़ीदत। अपने पैगाम में कहा कि कौम को कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की जुर्रत, इस्तेक़ामत और अजीम कुर्बानी पर फ़ख्र है। ग़यूर कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान का दौरा। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहानी की। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की तरबियत और पेशा वराना सलाहियतों के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ की खिदमात को सराहा। कहा, फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान नॉर्थ मायानाज फोर्स है। FC बलूचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट हैं। फितनाल हिंदुस्तान के मज़मूम मज़ाहिम नाकाम बनाने में इस फोर्स ने शुजाअत की तारीख रकम की।
कोई हमें ना बताए कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कुछ नहीं किया। आफिया सिद्दीकी के लिए 2016 में एंथनी ब्लिंकन से बात की थी। हमने आफिया सिद्दीकी के लिए काउंसलर लीगल और माफ़ी तक की कोशिश की। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें करते रहेंगे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने बयान की वजाहत कर दी। चकवाल मोटरवे M2 पर ढोक सियाल के करीब बस खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। लाशें और जख्मी ट्रॉमा सेंटर करर कहार और DHQ अस्पताल मुंतकिल। पंजाब में बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल तैयार। कल से 31 जुलाई के दौरान बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। लाहौर से सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अलर्ट जारी। कल से 31 जुलाई तक दरिया चनाब और जहलम में पानी के गैर मामूली इजाफे का खदशा। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट रिकॉर्ड। डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती इलाकों में 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स का खतरा। सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी। फेरी मेडोज रोड सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मुतादिद मकामात से बंद। फेरी मेडोज में फंसे ज्यादातर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। शहराए बाबूसर पर 8 मकामात से सैलाबी मलबा हटाकर खोल दिया गया। आइंदा 3 रोज तक शहरा बाबूसर को मुकम्मल तौर पर बहाल कर देंगे तर्जुमान गिलगित हुकूमत। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल। क्रिकेट मेला UAE में 9 से 28 सितंबर तक सजेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान ग्रुप ए में शामिल। ग्रुप B बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग पर मुश्तमिल। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 14 सितंबर को होगा। टूर्नामेंट का पहला मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान खेला जाएगा। कौमी टीम अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान अपने आखिरी ग्रुप मैच में 17 सितंबर को UAE के मद्दे मुकाबिल होगा। सुपर 4 मरहले का आगाज 20 सितंबर से होगा। फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का अहम इजलास आज मरी में होगा। मुल्क की मौजूदा और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरी डोंगा गली पहुंच गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आज़म बरास्ता एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद से मरी पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी छांगला गली में क़याम पजीर। स्वात में CTD ने फितनाल खारिज के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। बरी कोट में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द अजमल पर 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। वो 9 मुकदमात में मतलूब था। हलाक फितनाल खारिज दहशतगर्द मतीउल्लाह और रहीमुल्लाह का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्द पुलिस एहलकारों के शहादत, टारगेट किलिंग और IED हमलों में मुलव्वस थे। फितनाल खारिज दहशतगर्द गिरोह कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था। फितनाल खारिज दहशतगर्द गैर मुल्की फंडिंग और हैंडलर्स के ज़ेरे असर काम कर रहे थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर CTD को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का ओवरसीज़ की तरसलाते ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना को तरजीही बुनियादों पर वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फंड्स जारी करने की हिदायत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और पाकिस्तान का कीमती असासा हैं। खून पसीने से कमाई तरसलाते ज़र मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। गुज़श्ता साल पाकिस्तानियों ने 38.3 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड तरसलाते ज़र भेजी। 14 बरस में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस का हदफ हासिल हुआ। दरामदी बिल की अदायगी, ज़र मुबादला ज़ख़ायर में इजाफे में भी मुआवनत मिली। तरसलाते ज़र की राह में हायल रुकावटों को दूर, निज़ाम को सहल बना रहे हैं। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। PTI धड़ेबंदी का शिकार है। 5 अगस्त के एहतजाज के लिए 20 गाड़ियां भी नहीं ला सकते। बानी के जेल से बाहर आने के इम्कानात नजर नहीं आते। सेनेट इलेक्शन में अली बिन गंडापुर को टफ टाइम मिला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। वफाकी हुकूमत के मनसूबों की तमाम तर तवज्जो पंजाब पर मरकूज है।
वज़ीर आज़म और हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का गाजा में जारी इसराइली बर्बरियत पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म की इमदाद की तरसील की बंदिश और ग़ज़ाई किल्लत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। हाफिज नईम ने वज़ीर आज़म को हमास रहनुमा का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों की सिफारती अखलाकी मदद जारी रखेगा। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी का छापा, 25 मन गधे का गोश्त बरामद। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की जानिब से मुलव्वस अफराद के खिलाफ फिल फौर इंदराज मुकदमे का हुक्म। थाईलैंड ने कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कंबोडिया संजीदगी का मुजाहरा करे तो जंगबंदी पर तैयार हैं, जितनी जल्दी मुमकिन हो मुज़ाकरात चाहते हैं। कायम मकाम थाई वज़ीर आज़म का बयान, कंबोडिया और थाईलैंड जंग खत्म करें, दोनों ममालिक जंग जारी रखेंगे तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोनों ममालिक को वार्निंग, कहा कंबोडिया और थाईलैंड के रहनुमाओं से फोन पर अच्छी बात हुई, दोनों सीज फायर और अमन चाहते हैं। ये सूरत हाल पाक भारत तनाज़ा याद दिलाती है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पों को भी कामयाबी से रोका था। अमरीकी रियासत मिशिगन के शॉपिंग मॉल में चाकू के वार से 11 अफराद जख्मी, हमलावर गिरफ्तार। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़ई की तहकीकात का आगाज। चीन में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी, 2 अफराद हलाक, हजारों बेघर। बीजिंग और शुमाली चीन में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, हजारों अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। चीनी शहर बाओडिंग के एक स्टेशन पर 8 घंटे में 540 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चीन में तबाहकुन बारिशों से अब तक 40,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके। तारीकीन वतन बच्चे समुंदर में 14 किलोमीटर तैर कर मराकश से स्पेन पहुंच गए। 54 मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले 54 बच्चों और 30 अफराद ने खराब मौसम और धुंध में स्पेन के शहर स्वेटा की जानिब तैर कर खतरनाक सफ़र किया। स्पेन के सरकारी TV चैनल ने वीडियो जारी कर दी।